नमस्कार। आशुतोष मिश्रा के साथ ध्यान की इस यात्रा में आपका स्वागत है। आज हमारा ध्यान की इस यात्रा का तीसरा दिन है। हम ध्यान में अपने अंदर की ओर यात्रा करते हैं। सारा समय हम बाहर की चीज़ों के पीछे भागते हैं, लेकिन इस समय 20 से 25 मिनट के लिए हम सिर्फ अपने अंदर की यात्रा करेंगे। आज का ध्यान प्रारंभ करने के पहले आप ध्यान मुद्रा या मेडिटेशन पोस्चर में बैठ जाएं। इसके लिए एक दरी या कंबल या चटाई लेकर उसे फोल्ड करके उसका आसन बनाएं और उसे फर्श पर फैला लें। अब इसके ऊपर आलथी पालथी या क्रॉस लेगेड पोजीशन में बैठ जाएं। यह बैठने का सबसे साधारण और सुविधापूर्वक तरीका है। यदि आप फर्श पर बैठने में समर्थ ना हो तो आप कुर्सी पर बैठ जाएं, लेकिन अपने पैरों को एक दरी या कंबल के ऊपर ही फर्श पर रखें, उन्हें डायरेक्ट फ्लोर पर ना रखें। इस तरह से बैठने के बाद अब अपनी कमर को सीधा कर लें। हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सर एक लाइन में रहेगा और उसे हम सीधा करके बिना किसी सहारे के बैठने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई समस्या है और आप बिना सहारे के अपनी पीठ को सीधा रखकर नहीं बैठ सकते, तो दीवार का सहारा ले सकते हैं, या अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं तो कुर्सी की बैक का सहारा भी ले सकते हैं, लेकिन अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा ही रखें। अब हम अपने शरीर के हर एक हिस्से को रिलैक्स करेंगे, विश्राम प्रदान करेंगे। सबसे पहले अपना ध्यान अपने पैरों की तरफ लेकर जाएं। पैरों की उंगलियों को हल्के से हिलाकर गहरी लंबी सांस लें। आँखों को बंद ही रखें। आँखें बंद रखते हुए गहरी सांस लेते हुए अपने पैरों की उंगलियों को और पैरों के तलवों को एकदम रिलैक्स करें। अब अपना ध्यान अपनी एड़ियों की तरफ लेकर जाएं। अपनी एड़ियों को एकदम तनाव मुक्त कर दें। गहरी सांस भरें। सांसों की गति नॉर्मल या सामान्य रहेगी। हमें ज़्यादा तेज या ज़्यादा धीमी गति से सांस नहीं लेनी है। साधारण गति से सांस लेंगे, लेकिन लंबी और गहरी सांस लेंगे। अब अपना ध्यान धीरे धीरे पैरों से ऊपर अपनी काफ मसल्स या पिंडलियों की तरफ लेकर आएं। धीरे से अपनी पिंडलियों को हिलाएं
और उन्हें एकदम रिलैक्स कर दें। अब आपका ध्यान अपने घुटनों की तरफ आएगा। हमारे घुटने एकदम रिलैक्स, तनाव मुक्त हो गए हैं। धीरे से अपना ध्यान अपनी जांघों की तरफ या थाई मसल्स की तरफ लेकर आएंगे। अपनी थाइज को एकदम लूज छोड़ दीजिए। आलती पालती में बैठने से या कुर्सी पर बैठने के समय थाई मसल्स हमारे थोड़े टेंस या तनावग्रस्त हो सकते हैं, इसलिए उनको बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अब अपना ध्यान अपने हिप्स की तरफ लेकर आएं। हिप्स को एकदम लूज छोड़ते हुए गहरी सांस भरें। अब हमारी कमर का हिस्सा, हमारा पेल्विक रीजन, उसको एकदम ढीला छोड़ दें। उसमें कोई तनाव नहीं है। उसको हमने एकदम अच्छी तरह से ढीला छोड़ दिया है। और एक दो लंबी गहरी सांसें ले ली हैं। अब अपना ध्यान अपने पेट वाले हिस्से, लोअर एब्डोमेन और एब्डोमेन की तरफ लेकर आएं। एकदम रिलैक्स करें। लंबी सांसें भरते हुए अपने पेट को ऊपर जाते हुए और नीचे जाते हुए देखें। जब हम गहरी सांस अंदर लेते हैं तो हमारा पेट ऊपर की तरफ फूलता है, और जब हम सांस को पूरी तरह से बाहर छोड़ते हैं तो पेट अंदर की तरफ सिकुड़ता है। इसमें ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और जब से आपने जन्म लिया है ये अपने आप ऑटोमेटिकली चल रही है। सिर्फ हमें इसको देखने की ज़रूरत है। अब अपना ध्यान थोड़ा सा ऊपर अपने चेस्ट या छाती के हिस्से में लेके आएं। अपनी छाती को, अपने हृदय को एकदम रिलैक्स कर दें। पूर्णतया तनाव मुक्त करें। लंबी गहरी सांसें भरते हुए अपनी छाती को, अपने हृदय को एकदम हल्का महसूस करें। हमारी छाती पे कोई भार नहीं है। हमारे मन में कोई तनाव नहीं है। हम एकदम हल्के मन से शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। लंबी गहरी सांस अंदर और लंबी गहरी सांस बाहर। अपनी बैक या रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से को सीधा करें और एकदम रिलैक्स करें। पीठ का बीच का हिस्सा और रीढ़ की हड्डी का ऊपर का हिस्सा, इन सब को हल्का सा खींचते हुए सीधा करें और एकदम रिलैक्स करें। अब अपने कंधों को रिलैक्स कीजिए। अपने कंधों को हमें ना आगे की तरफ झुका के रखना है, ना बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ तान कर रखना है। कंधों को नॉर्मली रोल करते हुए एकदम सीधा कर लें, अपने पीठ की सीध में ले आएं और एकदम सहज तरीके से कंधों को आराम करने दें। अब धीरे धीरे अपने हाथों को रिलैक्स कीजिए। हाथों की उंगलियों को हिलाते हुए रिलैक्स करें। हथेलियाँ, कलाइयाँ
कोहनी और फोर आर्म के हिस्से को एकदम रिलैक्स कर दें। अपनी अपर आर्म यानी हमारे कंधे से लेके कोहनी तक के हिस्से को रिलैक्स करें। बाइसेप्स, ट्राइसेप्स कंप्लीटली रिलैक्स्ड। लंबी गहरी सांस लेते हुए अपनी गर्दन की तरफ अपना ध्यान लेकर जाएं। गर्दन को सीधा करते हुए पीठ की या रीढ़ की हड्डी के सीध में ले आएं और रिलैक्स करें। अब अपना ध्यान अपने सर के पिछले हिस्से में लेकर जाएं। उसको बिल्कुल रिलैक्स कर दें। सर का ऊपरी हिस्सा जहां हमारा क्राउन चक्र होता है उसको भी रिलैक्स कर दें। फोरहेड या कपाल बिल्कुल रिलैक्स, तनाव मुक्त। हमारी आईब्रोज, हमारी आँखें बिल्कुल शांत, तनाव मुक्त हो गई हैं। दोनों आईब्रोज के बीच में जो तीसरे नेत्र का स्थान होता है, जिसे आज्ञा चक्र भी कहा जाता है, इसको खास करके रिलैक्स करें। अपनी उंगलियों से इस क्षेत्र को आप हल्का हल्का मसाज करके रिलैक्स कर सकते हैं। हमारा तीसरा नेत्र या आज्ञा चक्र हमारे शरीर में गुस्से या उत्तेजना का स्थान होता है। कभी हम परेशान होते हैं, इरिटेट होते हैं, गुस्से में होते हैं, तो हमारी भौहें या आईब्रोज तन जाती हैं और हमारा आज्ञा चक्र टेंस हो जाता है। इसलिए इसको खास करके रिलैक्स करें। अब अपना ध्यान अपने चेहरे की दूसरी मसल्स जैसे हमारे गाल, ठोड़ी, नाक, इन सब पर लेके जाएं। अपने चेहरे को पूरी तरह से रिलैक्स कर दें। फाइनली अपना ध्यान अपने जबड़ों की तरफ लेकर जाएं। अपने जबड़ों को पूर्णतया रिलैक्स करें। दायां जबड़ा, बायां जबड़ा, दाईं और बाईं मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स्ड हैं। हमारा निचला जबड़ा हमारे ऊपरी जबड़े को सिर्फ हल्का सा स्पर्श कर रहा है। हमारे ऊपरी और निचले दांत बस हल्के से एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। एक दूसरे के साथ एक दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं लगा रहे हैं, एक दूसरे को प्रेस नहीं कर रहे हैं। अब इस अवस्था में आप पूर्णतया विश्राम कर रहे हैं। अब अपने दोनों हाथों की उंगलियों को हल्के से फंसाकर अपनी गोदी में रख लीजिए। अपने शरीर में ऊपर से नीचे तक जो सेंसेशंस या फीलिंग्स हो रही हैं उनको देखिए। आप पूर्णतया विश्राम पूर्ण अवस्था में हैं, कंप्लीटली रिलैक्स्ड, शांतिपूर्वक अवस्था, पीसफुल स्टेट। यह आपका पूर्णतया प्राइवेट या पर्सनल अपने लिए समय है। इस समय हमें कुछ नहीं करना है, ना कहीं जाना है, ना कुछ लेना है, ना देना है, ना हमें कोई प्लानिंग करनी है, ना हमें कोई योजना बनानी है, ना तो हमें भविष्य की चिंता है और ना हमारे पास पास्ट का कोई रिग्रेट या ग्लानि है।
हम पूर्णतया प्रेजेंट स्टेट में हैं और एकदम विश्राम कर रहे हैं। थोड़ी देर इस विश्राम पूर्वक अवस्था का आनंद लीजिए। पूर्ण विश्राम, कंप्लीट रेस्ट। आप देखेंगे कि इस अवस्था में भी हमारे मस्तिष्क में कुछ विचार चल रहे हैं। यह विचार निरंतर हमारे माइंड में या दिमाग में एक के बाद एक आते रहते हैं। हमें इन विचारों में उलझना नहीं है और इनको दूर से एक थर्ड पर्सन, एक विटनेस या एक साक्षी की तरह से देखते रहना है। विचारों के आने पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हम विचारों को रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। हम विचारों का स्वागत करेंगे, लेकिन यह विचार अपने आप आएंगे और अपने आप चले भी जाएंगे। हम इन विचारों को पकड़ेंगे नहीं। हम इन विचारों के ऊपर कोई ताना बाना नहीं बुनेंगे। हम सिर्फ इन विचारों को आते हुए और जाते हुए देखते रहेंगे, जैसे आसमान में बादल अपने आप आते हैं और चले जाते हैं। हम सिर्फ बैठ के उनको देखते रहेंगे, दूर से एक विटनेस की तरह या एक साक्षी की तरह। अब आप कुछ देर अपने विचारों को देखिए, दूर से, बिना इनमें उलझे हुए, और अपने विश्राम पूर्वक अवस्था का आनंद लीजिए। नॉर्मल गहरी सांसें लेते रहें, आंखें बंद रहेंगी। कुछ देर तक इस विश्राम का लाभ उठाएं और अपने विचारों को देखें। मैं समय का ख्याल रखूंगा। पूर्ण विश्राम, पूर्ण शांति।
यह असीम शांति, यही हमारे ध्यान का लक्ष्य है और हम धीरे धीरे इस शांति को और गहरा और स्थायी बनाएंगे। अब हमारे आज के ध्यान का समय समाप्त हो रहा है। आँखों को बंद ही रखें। अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ें और थोड़ा सा गर्म होने पर उन्हें अपनी आँखों के ऊपर रखें। आँखों पर अपनी हथेलियों की गर्मी को महसूस करें और धीरे से वर्तमान में आते हुए अपनी आँखों को खोलें। धीरे धीरे अपने शरीर को हिलाएं। एकदम से अचानक से खड़े होने की कोशिश ना करें। जब आपका शरीर धीरे धीरे हिलकर सामान्य अवस्था में आ जाए, तब आप खड़े हो सकते हैं और अपने दिन के बाकी के कार्य कर सकते हैं। आज मेरे साथ ध्यान में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।